हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो ओके। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्कशन कर दिया एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। We have discussed about the torque, angular momentum. We have derived the relation between torque and angular momentum as a tau is equal to dl upon dt. And at last we have discussed about the moment of inertia. And also we have already clarified that whatever the role played by the mass in linear means translation motion, the same role played by the moment of inertia in rotational motion. And already we have discussed the equation for the kinetic energy for the linear motion as a half mv square, but for the rotational kinetic energy we know that it is half I omega square. and यहाँ पर जो भी I है moment of inertia स्पेशली then moment of inertia हम बोलते हैं यहाँ पर I is equal to mr square. in general form में बोलते तो miri square. then whatever the role played by the mass in linear motion, the same role played by the moment of inertia for rotational motion, and this is the rotational kinetic energy. K is equal to half I omega square. तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हमने डिस्कशन कर रखी है कि जो इससे सिमिलर है, जैसे F इज इक्वल टू dp बाई dt, ऐसे ही और टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt, p लीनियर मोमेंटम, देन l एंगुलर मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है। और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट याद करो, इट इज kg इंटू मीटर स्क्वायर, mr² kg मीटर स्क्वायर। चलो अब आज हमें पहले तो जो अलग अलग हमारे पास जो भी ऐसे सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, उसकी हर एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कुछ डिफरेंट है उसका हमें डिस्कशन करना है आज। इसका मतलब यहाँ पर एक हम लिस्ट आउट मतलब एक टेबल बना देंगे कि पहले बोलेंगे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, फिर उसकी जो भी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसका जो भी डायग्राम बनेगा और उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वो करना है। चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक रिंग, तो रिंग की जो एक्सिस है उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं कि परपेंडिकुलरली टू द प्लेन, मतलब ऐसा बोल दो परपेंडिकुलरली टू प्लेन। इसका मतलब अगर उसका डायग्राम सोचे तो देखो ये एक रिंग हो गई हमारी, जो ऐसे तुम हाथ में जो पहनते हो वही रिंग जैसी कोई भी छोटी या बड़ी रिंग। अब बोला कि परपेंडिकुलरली टू द प्लेन मतलब यहाँ पर ऐसे सेंटर से पास करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और उसका कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन में कोई भी डायरेक्शन, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। r इज द रेडियस। यहाँ अब कभी भी हम r बोलेंगे तो इट इज द रेडियस। तो ये कोई भी हमारे पास रिंग, थिन रिंग बोलो तो भी चले, तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर प्लेन, उसका हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ऐसे ही रिंग ही है, सेम रिंग, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास है उसके डायमीटर से, मतलब एक्सिस पास थ्रू द डायमीटर, मतलब लाइक दिस। ये कोई भी एक रिंग, उसके जो डायमीटर है उससे उसकी एक्सिस पास हुई और ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में रोटेशन कर, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तुम्हें याद ही रखना है, उसको ऐसे 1-2 बार लिख लो, 3-4 बार लिख दो ऐसे, तब वो याद हो जाएगा और ये लर्न करना है।
ये फिक्स है सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ऐसे ही थर्ड, अगर मैं बोल दूं कोई भी डिस्क, तो डिस्क में भी इसको बोल देते परपेंडिकुलरली टू द प्लेन। अब डिस्क, तो डिस्क मतलब वो अंदर से पूरा ऐसे सॉलिड होगी। जो भी हमारे पास ऐसे डिस्क होती है, वन टाइप ऑफ, जिससे हम जिसमें नाश्ता करते हैं, डिस्क या थाली जैसा कुछ, दिस इज द डिस्क। उसमें भी उसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे बोल देते हैं। फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। और उसी डिस्क में एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, मतलब उसको थोड़ा ऐसे 3 डायमेंशन में करें और ऐसा कुछ एक्सिस पास हुई और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस, दैट इज mr²/4। चलो ऐसा है, हम बोल सकते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर होगा तो दो हो गए, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो पहले बोलते हैं होलो सिलेंडर। इसमें जो भी एक्सिस है पास थ्रू द सेंटर लाइक दिस। अगर ये सिलेंडर हुआ और होलो सिलेंडर है तो इसके पासिंग जो भी उसके एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस। देन ये जो सिलेंडर है वो लाइक कोई भी एक रिंग जैसा हो जाएगा, तो उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr²। अब सॉलिड सिलेंडर, उसमें भी उसके सेंटर से पास होता है, तब उसका जो भी सॉलिड सिलेंडर लाइक दिस, तो जो सॉलिड सिलेंडर है वो हमारा कुछ डिस्क जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्क बोलेंगे और सॉलिड सिलेंडर है समवॉट सेम, तो वो हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ऐसे ही तुम बोल दो स्फीयर, तो स्फीयर में भी दो है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर के लिए सोचे हम, और उसमें भी होलो स्फीयर है पासिंग थ्रू द सेंटर। तो होलो स्फीयर का याद करो 2/3 mr²। चलो ऐसे यहां पर मैं एक लिख दूं, इसके साथ ही होलो के साथ साथ सॉलिड स्फीयर, उसमें भी सेंटर, अगर सॉलिड है तो पूरा भरा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। अगर होलो सिलेंडर है तो 2/3, सॉलिड सिलेंडर है देन 2/5 mr²। चलो इसी में अगर मैं एक यहां पर बोल दूं अलग से, नंबर 9, कि कोई भी एक ऐसा रोड ले लो लाइक चॉपस्टिक, और उसमें भी उसके परपेंडिकुलर से पास होता है, मतलब उसका डायग्राम कुछ ऐसा बोलेंगे हम। चलो ये कोई भी एक रोड है हमारा, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रही है ऑफ लेंथ l, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है ml²/12। तो ये जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्रेंड्स, वो तुम्हें ऐसे ही लर्न करने हैं, उसमें कोई भी ऐसे नहीं चलेगा कि ये याद नहीं रहेगा तो उसके आगे के जो भी न्यूमेरिकल है एमसीक्यूज है वो सॉल्व नहीं होंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये सभी तुम्हें याद ही रखने हैं कि रिंग का क्या है, रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन है कि डायमीटर में है,
डिस्क का क्या है, परपेंडिकुलर है कि डायमीटर है, वो तुम्हें एज इट इज याद रखना है सब। सिलेंडर है, होलो है कि सॉलिड है, ऐसे स्फीयर है, होलो है कि सॉलिड है, ऐसे रोड का क्या है, क्योंकि इसके आगे इसके सभी के प्रूफ है फ्रेंड्स, ये सभी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको प्रूफ करें फिर इसको अल्टीमेटली लर्न तो करना ही है तुम्हें, क्योंकि इसके बेस पर आगे एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं, आगे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं इसको यूज करके। अब ऐसा थोड़ी जरूरी है कि पूरा प्रूफ करे तो ही तुम्हें याद रहे। जैसे मैं रोड का ऐसे प्रूफ करके दूं तुम्हें कि इट इज ml²/12, उसके बाद ही याद रहेगा, ऐसे लर्न नहीं कर सकते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड इज ml²/12। अगर ये याद है तो उसके आगे वाले एमसीक्यूज उसके बेस पर हमें सॉल्व करने हैं। चलो अब इसके साथ साथ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बोला था रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा पूरा जो ऐसा टेबल दे रखा है ऐसे, उसमें सिर्फ एक ही नहीं दिया होलो सिलेंडर का, तो वो लिख देना इसमें कि इट इज 2/3 mr²। और उसके साइड में थोड़ी ऐसी स्पेस है, उसमें तुम ऐड कर दो रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो हमें पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड एज k। और करना क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन में, तो मास कैंसिल करना है और जो रूट ले लो वो हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन, बिकॉज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² और रेडियस ऑफ गायरेशन में I is equal to mk²। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो मास कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसका रूट ले लो, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो यहाँ सभी के लिए मैं रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पर ही लिख दूं, मास कैंसिल करो, रूट ले लो, देन रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द रिंग इज r। अब उसके डायमीटर से तो मास कैंसिल करो, इसका रूट ले लो, रेडियस ऑफ गायरेशन हुआ r/√2। ओके, फिर डिस्क है तो mr²/2, तो इसका हुआ r/√2, इसका हो जाएगा r/2, इसका हो जाएगा ओनली r, इसका हो जाएगा r/√2। इसका करोगे तो ये कैंसिल, √2/3 इंटू r, √2/5 इंटू r, इसका हो जाएगा l/√12, जो हमने बोला भी था ऐसे। और √12 का मतलब होगा इट इज 2√3। इसका मतलब इफ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन इजीली वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन। सिर्फ मास कैंसिल करो, कट कर दो एज इट इज, और जो बाकी बचता है उसका रूट ले लो, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो यहां पर यह बोल सकते हैं कि इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। आया समझ में? चलो अब इसी से रिलेटेड हम थोड़ा आगे चले। देखो ये टेबल टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ ये रेडियस ऑफ गायरेशन वाला तुम्हें उसके साइड में ऐड कर देना है लिख के, तो ये भी लिख दो ऐसे वीडियो पॉज करके। ओके, लिख दिया। चलो अब इसके आगे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो भी हमें कुछ प्रूफ करना है उससे रिलेटेड जो हमने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें यूज करना है, तो उसके लिए हमें दो थियरम पढ़ने हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम और एक पैरेलल एक्सिस थियरम। तो पहले करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम मतलब हमारे पास कोई भी टाइप की अगर ऐसी कोई भी बॉडी हुई, रिजिड बॉडी, ओके, मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें चलो ऐसे सर्कुलर टर्म्स में ले लें कि ये कोई भी एक हमारी डिस्क टाइप या रिंग टाइप कोई भी ऐसी हमारी एक रिजिड बॉडी है, तो उसका जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर वाला होगा कोई भी एक्स, चलो एक्सिस बोल देते हैं z, तब उससे जो परपेंडिकुलर मतलब उसके डायमीटर में से पास होगी वो एक्सिस हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी उसके परपेंडिकुलर बोलो तो ये भी एक डायमीटर का ही होगा। मतलब मैं बोल दूं कि यही ये
मेरा हाथ है, चलो सर्कुलर टर्म्स में मान लो ऐसे, और फिर मैं ऐसे रखूं उसको, तो ये हो जाएगी उसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन ये एक्सिस में ले लो तो वो तो इसके डायमीटर से पास होगी ना, फिर ऐसी एक में लो तो वो भी उसके डायमीटर से, मतलब ये वाली डायमीटर, ये वाली डायमीटर और ये परपेंडिकुलर, तो आई जेड परपेंडिकुलर, फिर ये एक्स और ये वाई वो डायमीटर से पास होगी उसके। ओके, देन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लाइक दिस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया corresponding to the any axis is equal to the moment of inertia, sum of moment of inertia of remaining two perpendicular axes। मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि moment of inertia Iz is equal to होगा Ix plus Iy। स्टेटमेंट है वो तुम्हें टेक्स्ट बुक में से लिखना है। उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एनी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एक्सिस अलोंग विद द प्लेन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये बोलेंगे x और y वाली जो है अलोंग विद द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये ही हमारी बॉडी, तो ये वाली पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ये प्लेन ऑफ द बॉडी, ये जो आएगी दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, देन वंस अगेन स्टेटमेंट ऐसा है, स्टेटमेंट और उसके साथ ये इक्वेशन दोनों अगर पूछे राइट डाउन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो दोनों करना है तुम्हें। तो स्टेटमेंट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एक्सिस परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द बॉडी। देयरफॉर Iz is equal to Ix plus Iy। चलो इसमें अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पर y कर दे, यहाँ पर z और यहाँ पर x कर दे, देन इसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर y ले लूं, देन Iy is equal to Ix plus Iz। ऐसा नहीं कि यहाँ से तुम्हें उसको सब्जेक्ट करना है, Iy ऐसा नहीं बोलेंगे Iz माइनस Ix। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस हमने बोल दिया अगर y है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द sum of moment of inertia of the axis passing through the plane of the body। तो ये दोनों प्लेन ऑफ द बॉडी है, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर z होगा, तो इन दोनों का एडिशन ही होगा। ऐसे ही बोलेंगे अगर मैं Ix लिखूं, then it is Iy plus Iz, मतलब तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है। Here Iz is the axis perpendicular to the plane, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन लिया तो वो मैंने z ले, अगर इसी को तुम y बोलो तो बाकी जो है उसका सम, अगर तुम इसी को x बोलो तो बाकी जो है वो उसका सम। ओके, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो ऐसा ही कुछ है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसमें तुम चलो कोई भी टाइप की एक बॉडी सोच लो जिसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो IC, और फिर यहां कोई भी एक एक्सिस ले लो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसका मास m। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई भी पूछ ले कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एनी एक्सिस, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, मतलब IC। The moment of inertia passing through the any axis is equal
equal to sum of the moment of inertia passing axis passing through the center of the mass and the product of mass and square of the perpendicular distance between two axes. मतलब बोलेंगे I is equal to IC plus MD square. This is parallel axis theorem. देखो parallel axis में फिर से कि moment of inertia passing through the any axis is equal to the sum है लेकिन किसका sum of moment of inertia passing through the axis center of the mass and the product of mass and the perpendicular distance between parallel axis. इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. I is equal to IC plus MD स्क्वायर. इसमें तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसमें दोनों पैरेलल है, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. चलो इसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं तो याद रहेगा. अगर मैं ऐसा ले लूं कोई भी एक डिस्क, चलो ये मैंने एक डिस्क ले ली और उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस को मैंने बोल दिया IZ, तो फिर ये जो है वो कुछ X और इसके परपेंडिकुलर में Y बोलूंगा मैं, तो ये दोनों तो उसके डायमीटर से पास होगी और मैं बोल सकता हूं इसके हिसाब से IZ is equal to IX plus IY. ओके चलो अब हमें यहां पर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द डिस्क. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द डिस्क मतलब x का या y का, लेकिन x और y जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डायमीटर से पास होगा वो तो दोनों का सेम ही होगा. तब बोल सकते हैं IZ is equal to 2IX. Now remember what is the moment of inertia of the disk passing through the perpendicular to it, that is mr square by 2. इसका तो है mr square by 2 है ऑलरेडी, तो डायमीटर का क्या है Ix is equal to mr square by 4. देखो आगे वाला टेबल जो हमने किया उसमें the moment of inertia of the disk passing through the diameter है mr square by 4, जिसका हमने रेडियस ऑफ गायरेशन बोल दिया था r by 2. याद करो, देख लो. तो ये हमने प्रूफ कर दिया यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो दिस इज द यूज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. वंस अगेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है mr स्क्वायर बाय 2, करना है हमें डायमीटर का, तो जो डायमीटर है उन दोनों का तो एडिशन है. अब डायमीटर होगा तो x का बोलोगे y का बोलो, वो तो डायमीटर है, दोनों सेम ही रहेगा. Then Ix is equal to mr square by 4. Then moment of inertia passing through the moment of inertia of the disk, axis of rotation passing through its diameter is mr square by 4. Okay, चलो अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें कोई भी एक ऐसा रोड बोल दे जिसकी लेंथ L और वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, तो पूरी लेंथ L है, तो दोनों साइड की अगर तुम बोल दो तो इट इज L/2 हो जाएगा. और अब ऐसा पूछे कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द एनी साइड ऑफ द रोड. मतलब यहां से करो कि यहां से करो, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब I is equal to IC plus MD square. चलो यहाँ से कैलकुलेशन में चालू कर दूं. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द एनी साइड ऑफ द रोड. तो कोई भी एक साइड यहाँ वाले का यहाँ वाले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या बोलेंगे IC plus MD square. IC तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोड का हमने बोला था दैट इज ml square by 12 है, मास तो m है उसका d,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज l/2, तो l/2 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी लिख दो डायरेक्ट, देन ml²/12 प्लस ml²/4. ओके, देन व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एलसीएम होगा 12. ओके, देन ml² और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़े 3, देन इट इज 3ml². तो 3ml² 4ml²/12, then it is ml²/3. Okay, then moment of inertia of the rod passing through the axis at the end of the rod, यानी साइड ऑफ द रॉड, इज ml²/3. अब उसी का अगर तुम्हें रेडियस ऑफ डायरेक्शन चाहिए तो बोल देंगे l/√3. तो वैसे ये और ये हमने इनडायरेक्ट जो एग्जांपल लिए, इट इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट बुक. ये भी एक एग्जांपल ही है और ये भी एक एग्जांपल है. ऐसे हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर दिया. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशन तो उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल होंगे वो डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और उसके लिए वो अप्लाई करने के लिए तुम्हें जितने भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने पड़े, बिकॉज यहां पर हमने IZ ले लिया. देखो ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर, वो हमें डायरेक्ट लेना है ml²/12. ये याद होना चाहिए तो दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है. इसलिए पूरा टेबल याद कर लो कि रिंग का क्या है, रिंग में परपेंडिकुलर है कि डायमीटर का है, डिस्क तो डिस्क का परपेंडिकुलर है कि डायमीटर है, रोड है, फिर सिलेंडर है तो होलो है कि सॉलिड है, स्फीयर है तो होलो है कि सॉलिड है. ऐसे पूरा याद करो. चलो अब इसी में थोड़ा अगर आगे करें तो बहुत सारी हमने कंपैरिजन तो की है फॉर द लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. चलो थोड़ी इक्वेशंस और कंपैरिजन में तो थोड़ा और क्लियर हो जाए. जैसे हमारे पास ऐसे लीनियर मोशन की बहुत सारी इक्वेशंस है, यहां पर हम करते हैं लीनियर मोशन और यहां पर लिखते हैं रोटेशनल मोशन. तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन में हमारी एक इक्वेशन है कि v इज इक्वल टू v0 प्लस at, जो डिराइव की है हमने वहां पर. तो रोटेशन में वो इक्वेशन डिराइव करने के रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल है तो इनिशियल, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. Therefore v is equal to v0 plus at, रोटेशन में होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा0 प्लस अल्फा t. इसका मतलब लीनियर याद करो, रोटेशन में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि v is equal to v0 plus at, then ओमेगा is equal to ओमेगा0 plus अल्फा t. लीनियर एक्सेलरेशन a तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, बस नोटेशन चेंज करना है. ऐसे हमने इक्वेशन की है v is equal to v0 t plus half at square. उसमें भी हमने स्पेसिफाई किया डिस्प्लेसमेंट को कि फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर फाइनल का चाहिए तो ये यहां पर ऐड कर दो. ऐसा भी हमने वेक्टर में लिख दिया. तो सेम इक्वेशन यहां पर फॉलो कर. लीनियर डिस्प्लेसमेंट देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, देन इट इज ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. अब यहां पर जो इसका इनिशियल फाइनल है तो इसी में बोलते थे कि थीटा माइनस थीटा नॉट, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर वाला, और ये इनिशियल इट इज थीटा नॉट. देन ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, then it is theta naught plus omega naught t plus half alpha t square. Okay, चलो ऐसे एक और इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट.
v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और उसमें भी अगर हम थीटा का डायरेक्ट लिख दें, थीटा माइनस थीटा नॉट करके थीटा नॉट प्लस v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, लाइक दिस। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल इनिशियल 2a 2 अल्फा, फाइनल होगा तो इनिशियल वाला ऐड कर देना है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। तो ऐसे इक्वेशन ये वाले अब डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है रोटेशन मोशन, दैट ऑलरेडी वी हैव डिराइव, और ये इक्वेशन हमने डिराइव की है दो मेथड से, एक ग्राफिकल दूसरी एनालिटिकल, है ना। तो ये वाली प्रूफ की है, इसको डायरेक्ट हमें अडॉप्ट करना है, बस नोटेशन चेंज करो, लीनियर वेलोसिटी v तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल है तो v नॉट तो यहाँ इनिशियल है तो ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन a तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, डिस्प्लेसमेंट d तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बस इतना याद करो, बाकी इक्वेशंस ये याद है, इसको याद करते जाओ, ये लिखते जाओ। जैसे मैं बोलूं कि d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर करना है तो d की जगह पर थीटा, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ऐसे चेंज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस है इस चैप्टर में जो हमें डायरेक्ट कंपैरिजन से याद करनी है। तो आज पहले यहां तक इसको लर्न कर दो, याद कर दो ऐसे। हाँ, नेक्स्ट टाइम में ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज है पहले उसको हम डिराइव मतलब उसको ऐसे कंपेयर कर देंगे कि वन साइड लीनियर मोशन, ये वाली रोटेशनल मोशन, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है कि जिसको डायरेक्टली हमें रिलेट करना है। एक एग्जांपल दे दूं कि फोर्स F इज इक्वल टू dp अपॉन dt है लीनियर में, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। फिर अगर हमारे पास ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले ले फोर्स का है कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ पर मास की जगह पर हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है, देन F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर करना है तो टाउ इज इक्वल टू I अल्फा ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन I अल्फा। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हम कंपेयर करेंगे। पहले आज यहाँ तक अच्छी तरह से ये समझ लो, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, देखो थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो एग्जाम में भी पूछते हैं कि राइट डाउन द पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी लिखना है और उसका इक्वेशन भी लिखना है, और इसके बेस पर एमसीक्यू न्यूमेरिकल तो होते ही है। अब वो तुम बोर्ड लेवल की एग्जाम्पल मतलब स्कूल लेवल की सोचो या फिर JEE नीट सोचो, पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम कहीं ना कहीं ऐसे एमसीक्यू में यूज होगा। ओके, तो इतना लर्न करके रखो।